बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्वे के बारे में कुछ हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। ये नॉर्वे है जी, इसका मतलब है शुमाल का रास्ता। मुल्क की आबादी 55 लाख, हौसलों की आबादी 5.5 लाख। इसका इलाका तकरीबन 3,90,000 मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान से बहुत छोटा है। नॉर्वे का जो है कैपिटल वो ओस्लो है। ओस्लो की आबादी तकरीबन 55 लाख है, जिसमें 15,000 पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी यहाँ की चौथी बड़ी कम्युनिटी हैं। पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मौसम 6 महीने दिन 6 महीने रात। सर्दियों में मौसम तकरीबन -15 से 17 तक होता है। गर्मियों में +22 तक होता है। सर्दियों में बर्फ़बारी, बारिश, अंधेरा बिल्कुल आम होता है। सर्दियों में रोड पे गाड़ी चलाने के लिए सर्दियों वाले टायर चाहिए होते हैं। कुछ लोग पिग टायर इस्तेमाल करते हैं जिन पे कील लगे होते हैं। कुछ लोग जो है वो कील के बगैर सर्दियों वाले टायर इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस लेते वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स किए जाते हैं, जिसमें गाड़ी का बर्फ़ के ऊपर चला कर बताया जाता है कि बर्फ़ के ऊपर गाड़ी किस तरह का रिएक्ट करती है। ये लाजमी कोर्स होता है। हर किसी को लाइसेंस लेने के लिए ये कोर्स पास करना पड़ता है। दिन हो या रात हो, गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन होती हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम इस तरह है कि रोशनी और अंधेरा कब ख़त्म हो जाए, कब आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। धुंध, बारिश, इस तरह के मौसम में हादसात से बचने के लिए दिन हो या रात हो, हर वक्त गाड़ियों की लाइटें ऑन रखी जाती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात में अपनी खिदमत अंजाम देती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी टैक्सी चलाते हैं। उसके बाद डॉक्टर हैं और हेल्थ सर्विसेज में अपनी खिदमत अंजाम देकर इस मुल्क को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी यहाँ पर 1970s में आ गए थे। कि नॉर्वे टनल्स के बारे में बहुत महारत रखता है। यहाँ पर छोटी बड़ी तकरीबन 1300 से ज़्यादा टनल्स मौजूद हैं। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल जो कि 27 किलोमीटर लंबी है, वो भी नॉर्वे में मौजूद है। 2013 में नॉर्वे दुनिया में पैदा होने के लिए सबसे अच्छा मुल्क था और 2013 में ही नॉर्वे उन मुल्कों में शामिल था जिसके लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नॉर्वे को दरियाओं, नदियों और पहाड़ों की सरजमीन भी कहा जाता। यूँ तो नॉर्वे को काम करने वाले लोगों की शदीद ज़रूरत रहती है। इनकी आबादी बहुत कम, शरह पैदाइश बहुत कम, लेकिन फिर भी नॉर्वे की वीज़ा पॉलिसी बहुत सख्त है। यहाँ आने के लिए जो 2-3 तरीके आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सबसे पहला नॉर्वे के नेशनलिटी होल्डर के साथ शादी करके आप नॉर्वे आ सकते हैं। उसके बाद नॉर्वे का स्टडी वीज़ा हासिल किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस के बाद हासिल किया जा सकता है। तीसरा तरीका यहाँ आने के लिए विज़िट वीज़ा है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें रूट्स टू योर कंट्री मुल्क में आपकी जायदाद, शादी, बच्चे, आपकी एज, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं। देखा जाता है कि आप अपने मुल्क के साथ कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको आपके मुल्क में वापस लेके जाएगी। उसके अलावा जवान एज में विज़िट वीज़ा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता या उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्वे दुनिया का 5वां अमीर मुल्क है। नॉर्वे की सरहदें स्वीडन, फिनलैंड और रूस से मिलती हैं। नॉर्वे मुल्क की 98% बिजली पानी से पैदा की जाती है। नॉर्वे की पुलिस ने पिछले 7 सालों में एक भी गन फायर नहीं किया। नॉर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 टॉप मुल्कों में है जहां के लोग खुशहाल और खुश रहते हैं। नॉर्वे में सालाना आमदनी तकरीबन 5 लाख करोड़ होती है। नॉर्वे में टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। 5 लाख करोड़ कमाने वाला तकरीबन 1,40,000 करोड़ टैक्स देता है। नॉर्वे में तालीम बिल्कुल मुफ्त। स्कूलों में बच्चों को सुबह का नाश्ता और दिन का खाना खिलाया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो बच्चों को हलाल खाना खिलाया जाता है, जैसे कि मछली या सब्ज़ी का शोरबा। नॉर्वे के लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। रोज़ाना की चहलकदमी और वर्जिश इनका रोज़ाना का मामूल होता है। शमाल में नॉर्वे के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां से आपको आसमान बहुत करीब नज़र आता है, लगता है सितारे आपके बहुत करीब आ गए हैं। नॉर्वे नॉर्दर्न लाइट्स या शुमाली रोशनियों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। शुमाल में होने की वजह से साफ़ आसमान में अक्सर रात के वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की सुर्ख, सब्ज़, हर किस्म के रंगों की रोशनियाँ आसमान में नाचती हैं और इस आसमान को खूबसूरत बना देती हैं। पूरी दुनिया से सयाह इस रोशनी को देखने के लिए नॉर्वे में आते हैं। फरवरी में सबसे ज़्यादा रोशनी नज़र आती है। यहाँ का मौसम खुश्क या फिर बहुत ठंडा और सर्द होता है।
नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन कहलाती है। एक क्रोन 28 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। टाइम के हिसाब से नॉर्वे पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यह मुल्क छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ज़मीन से काफ़ी दूर होने की वजह से कई जजीरों तक पुल की रसाई नहीं होती। वहाँ पर आप सिर्फ कश्ती से जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कश्तियाँ आपकी गाड़ी को अपने साथ उस जजीरे तक ले जाती हैं और वापस भी ले आती हैं। नॉर्वे की मईशत का बड़ा हिस्सा ऑयल और नेचुरल गैस है। मशरक़ वस्ता से बाहर नॉर्वे गैस और तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा दौलत फंड है जिसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। नॉर्वे नेटो का रुकन है और अमेरिका से इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नॉर्वे में टोटल 98 एयरपोर्ट हैं। ओस्लो का एयरपोर्ट मेन और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नॉर्वे की कौमी एयरलाइन नॉर्वेजियन एयरलाइन है। नॉर्वे का कौमी दिन 17 मई को मनाया जाता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान में से काफ़ी मर्द और औरतें नॉर्वेजियन असम्बली का हिस्सा हैं जो कि नॉर्वे की हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। नॉर्वे के हर इलाके में बड़े बड़े ग्राउंड मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के खेलने के लिए लगी हुई हैं। नॉर्वेजियन नौजवान शादी और बच्चे पालने को बोझ समझते हैं। अक्सर नौजवान 35 साल की एज में शादी करते हैं। इनके कल्चर में मौजूद है कि 18 साल की एज के बाद लड़का हो या लड़की, उसको अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपना घर लेना होता है और अपना काम करके अपने लिए रोज़ी रोटी कमानी होती है। 18 साल की एज के बाद भी जो लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के घर रहते हैं उनको नाकारा और कमज़ोर समझा जाता है। खुश्क और सर्द मौसम की वजह से नॉर्वेजियन लोगों की तबीयत भी खुश्क और सर्द ही होती है। इन लोगों से घुलना मिलना दोस्ती करना आसान नहीं होता। नॉर्वेजियन लोगों से दोस्ती करने और इनके साथ घुलने मिल गुर्बत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी की कमी, तारीख सर्द मौसम और अकेला रहने की वजह से तकरीबन 100 में से 10 लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यहाँ डिप्रेशन का शिकार ज़्यादातर एशियन लोग होते हैं जो रोशनी और हजूम से अंधेरे और खामोशी में आते हैं। सूरज की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी की गोलियां इस्तेमाल करना लाजमी होता है। यहाँ का मजहबी त्यौहार क्रिसमस है। क्रिसमस के आने से पहले सड़कों, गलियों, घरों, चौराहों को मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटों से सजा दिया जाता है। लोग क्रिसमस के आने से पहले अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे खरीदते हैं। क्रिसमस के दिन ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर खाना खाते हैं। क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर 3 छुट्टियां दी जाती हैं जिसमें ये लोग खूब मज़े करते हैं, आराम करते और अपनों के साथ टाइम गुजारते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन नॉर्वे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।